जरा सोचिए 3 मार्च 2026, वो दिन जब रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा होगा। ठीक उसी वक्त आसमान में एक अद्भुत खगोलीय घटना भी घट रही होगी, चंद्र ग्रहण। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ एक खगोलीय संयोग है, या फिर इसमें कोई चेतावनी छिपी है, या ये बस कुदरत का एक शानदार नज़ारा है? चलिए इस अनोखी घटना को विज्ञान, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता तीनों नजरियों से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है होली का त्योहार, मतलब रंग, खुशियां और जोरदार जश्न, और दूसरी तरफ है चंद्र ग्रहण की एक रहस्यमयी परछाई। जब ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें एक ही दिन, एक ही वक्त पर होती हैं, तो मामला वाकई काफी दिलचस्प हो जाता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या होली पर ग्रहण लगना कोई बहुत बड़ी अजीब बात है या सिर्फ एक इत्तेफाक? इसका जवाब हमारे त्योहारों और चांद के बीच के गहरे कनेक्शन में छुपा है। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। होली हमेशा फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है ना? यानी उस दिन जब चांद पूरा होता है। और मजे की बात यह है कि चंद्र ग्रहण भी हमेशा पूर्णिमा को ही लग सकता है। तो इन दोनों का एक ही दिन पड़ना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक तयशुदा खगोलीय संभावना है। अच्छा, तो अगर ये एक खगोलीय संभावना है तो फिर चलिए जरा इसके पीछे के विज्ञान को भी समझ लेते हैं। आखिर ये चंद्र ग्रहण होता कैसे है? आसान भाषा में कल्पना कीजिए, सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी लाइन में आ गए हैं। अब हमारी पृथ्वी जो बीच में है, वो सूरज की रोशनी को चांद तक पहुंचने से रोक लेती है, और बस पृथ्वी की ये जो परछाई चांद पर पड़ती है, इसी खगोलीय लुकाछिपी को हम चंद्रग्रहण कहते हैं। ये ना एक एकदम सटीक कॉस्मिक ज्योमेट्री है। सूरज से रोशनी निकली, पृथ्वी ने उसे बीच में ही रोक लिया, और बेचारा चांद पृथ्वी के पीछे अंधेरे में चला गया। ये सब कुछ इतना सटीक होता है जैसे किसी घड़ी की सुइयां चल रही हों। अगर इसे और भी आसान तरीके से समझना है ना, तो ऐसे सोचिए, सूरज एक बहुत बड़ा बल्ब है, पृथ्वी एक बड़ी गेंद है, और चांद एक छोटी गेंद। अब अगर बड़ी गेंद को बल्ब और छोटी गेंद के ठीक बीच में ले आएं, तो छोटी गेंद पर छाया पड़ेगी ही पड़ेगी। बस यही तो है चंद्रग्रहण। हाँ, एक बात और जानना जरूरी है। 2026 में होने वाला यह ग्रहण एक आंशिक यानी कि पार्शियल चंद्र ग्रहण होगा। मतलब चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में नहीं छिपेगा, उसका सिर्फ एक हिस्सा ढका हुआ दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने चांद पर अंधेरे का एक टुकड़ा रख दिया हो। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो बनता है, अगर हर महीने पूर्णिमा होती है तो फिर हमें हर महीने ग्रहण क्यों नहीं दिखाई देता? आखिर इस 3 मार्च 2026 की तारीख में ऐसा क्या खास है? ये सवाल तो जरूर मन में आया होगा, है ना, कि भाई पूर्णिमा तो हर महीने आती है, फिर ये ग्रहण इतने कम क्यों होते हैं? इसका राज छिपा है ब्रह्मांड की बनावट में, एक छोटे से झुकाव में। असल में चांद जिस रास्ते पर धरती का चक्कर लगाता है ना, वो रास्ता थोड़ा सा करीब 5 डिग्री झुका हुआ है, और इसी मामूली से झुकाव की वजह से ज्यादातर पूर्णिमाओं पर चांद या तो पृथ्वी की छाया के थोड़ा ऊपर से निकल जाता है, या फिर थोड़ा नीचे से। वो सीधी लाइन में आ ही नहीं पाता। तो ग्रहण लगने के लिए 3 चीजों का एक साथ होना जरूरी है। 1 कि दिन पूर्णिमा का हो, 2 चांद अपनी ऑर्बिट के बिल्कुल सही पॉइंट पर हो, और 3 सूरज, पृथ्वी और चांद एकदम सटीक सीधी रेखा में आ जाएं। जब ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तब जाके हमें ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई अचानक होने वाली या कोई रहस्यमयी घटना नहीं है। ये सब कुछ गणित और भौतिकी के नियमों पर आधारित है। वैज्ञानिक तो इन घटनाओं की भविष्यवाणी सालों बल्कि दशकों पहले ही कर देते हैं। चलिए अब विज्ञान की दुनिया से निकलकर चलते हैं हजारों साल पुरानी कहानियों की दुनिया में, क्योंकि हमारी पौराणिक कथाएं ग्रहण को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखती हैं, जिसमें देवता हैं, असुर हैं और अमरता का अमृत भी है। पौराणिक कथाओं में राहु और केतु नाम के 2 छाया ग्रहों का जिक्र है। ऐसा माना जाता है कि ये हमेशा बदला लेने के लिए सूरज और चांद का पीछा करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन 2 शक्तिशाली असुरों का जन्म हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब अमृता का अमृत निकला तो स्वर भानु नाम के एक असुर ने चालाकी से देवताओं का भेष बदला और अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी ये चालाकी पकड़ ली और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर राहु और धड़
केतु दोनों अमर हो गए। और बस तभी से ये माना जाता है कि सूरज और चांद से अपना बदला लेने के लिए ही राहु और केतु आज भी समय समय पर उन्हें निगलने की कोशिश करते हैं, और इसी से ग्रहण होता है। जाहिर है ये कहानी विज्ञान नहीं है, बल्कि ये अहंकार और धोखे के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली प्रतीकात्मक कथा है। तो अब हमारे पास एक तरफ विज्ञान की सटीक गणना है और दूसरी तरफ पौराणिक कथाओं का गहरा संदेश। तो इन दोनों को एक साथ कैसे देखा जाए? चलिए इन दोनों नजरियों को मिलाकर एक सही मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और साफ बात यह है कि किसी त्योहार पर ग्रहण का पड़ना सिर्फ कैलेंडर और खगोलीय गणनाओं का एक मेल है। ये कोई अशुभ संकेत नहीं है। होली अपने समय पर आती है और ग्रहण भी अपने खगोलीय चक्र के हिसाब से होते हैं। बस कभी-कभी ये दोनों तारीखें एक साथ पड़ जाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन दोनों घटनाओं के संदेश एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक जैसे हैं। होली हमें क्या सिखाती है? बुराई पर अच्छाई की जीत। और ग्रहण हमें क्या याद दिलाता है कि परछाई चाहे कितनी भी गहरी हो, रोशनी हमेशा वापस आती है। अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो चंद्रमा को अक्सर मन का प्रतीक माना जाता है। तो इस हिसाब से ग्रहण क्या हुआ? हमारे मन पर पड़ने वाली एक अस्थायी छाया, जैसे कोई शक, कोई डर या कोई भ्रम। तो होली और ग्रहण दोनों का संदेश एक ही है कि ये नकारात्मकता हमेशा नहीं रहती और अंदर का प्रकाश हमेशा लौट कर आता है। तो 3 मार्च 2026 को होने वाला ये संयोग डरने या चिंता करने की कोई वजह नहीं है, बल्कि ये तो एक खूबसूरत खगोलीय घटना है जो हमें एक पल रुककर इस विशाल ब्रह्मांड के अद्भुत तालमेल के बारे में सोचने का एक मौका देती है। आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसी घटना जो इतनी सटीक हो, इतनी प्राकृतिक हो और जिसकी गणना पहले से की जा सकती हो, वो सुंदर और आश्चर्यजनक होने के अलावा और क्या हो सकती है? इस पर सोचेगा जरूर।